तो ये बाल किसने काटे? मैंने खुद कटवाए। यहाँ पे दादा दरबार क्या करती रहती है? अकेली रहती हूँ। तंग तो करते होंगे लोग। जो करता मैं सिर फाड़ देती हूँ। वो कहाँ है? घर में। उसका कलेजा फटता नहीं जब तुम्हें घर से बाहर निकलने देता? मैं खुद घर से तंग आई। मारते थे क्यों मारते थे? पैसों की वजह से। पढ़ाई की कभी? स्पार्क की। मौज उगली चली जाए मेरा प्याला बेटा, अल्लाह जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। रात को कहाँ सोती? नहीं सोती। ऐसी औरतें और उबाश लोग हैं जो बच्चियों को बेच देते हैं। भाग जाती हूँ। और जो दूसरी अम्मी है मारती है किस तरह मारती है? बेल्टों से। वो कहती है नशा कर मेरे साथ। मैंने कहा मैंने नहीं करना। मेरे बेटे को तेज बुखार हुआ, क्या खाया था? कुछ नहीं खाया। चावल खाए थे मैं। चावल खाए थे? दाल चावल। तो ये बाल किसने काटे? मैंने खुद कटवाए। क्यों कटवा लिए? जुआ पड़ी थी। हाँ? जुआ। अब जुमे नहीं है? मेरी बेटी क्या साईं लोग हैं? क्या नाम है मेरी बेटी का? सवेरा। मेरा क्या करती हैं आप? कुछ नहीं। यहाँ पे दादा दरबार क्या करती रहती है? अकेली रहती हूँ। अकेली रहती है? यहाँ तो बड़े खबीस लोग रहते हैं, कैसे गुजारा कर लेती है मेरी बेटी? बस हैं? कर लेती हूँ। फिर भी वैसे कर लेती हूँ। तंग तो करते होंगे लोग। ये कैसे हो सकता है कोई तंग ना करे? जो करता मैं सिर फाड़ देती हूँ। जो करता है उसका सिर पाड़ देती है? अच्छा, तो ये खुद भी सिर पटा हुआ है यहाँ से, है ना? खाना कहाँ से खाती है? होटल से। मम्मी अब्बू कहाँ है? वालदा नहीं अब्बू है अब्बू कहाँ है? घर में। उसका कलेजा फटता नहीं जब तुम्हें घर से बाहर निकलने देता? मैं खुद घर से तंग आई। क्यों बेटा, क्यों आ गई? मारते थे। हाँ? मारते थे कौन मारता था? पापा। पापा मारते थे? क्यों मारते थे? पैसों की वजह से। हाँ? पैसों की वजह से। पैसों की वजह से? आप पैसे मांगती थी उनसे कि वो मांगते थे? वो मांगते थे मेरे से। आपने कहाँ से लाने थे? आपकी क्या उम्र है? 13। 13 साल की बच्ची कहाँ से पैसे ला सकती है सवेरा? हाँ बेटे? पापा नशा करते। हाँ? दूसरी शादी की। पापा ने दूसरी शादी कर ली है? पापा बेशरम है। माँ को फोत हुए कितनी देर हो गई? काफ़ी साल हो गए। कितने साल हो गए? मैं 10 साल की थी। आप 10 साल की थी जब आपकी वालदा फोत हुई, यानी 3 साल हो गए। जी। उसके बाद माँ बाबा के पास ही रही? स्कूल गई, पढ़ाई की कभी? कुरान की है हाँ? पढ़ाई। कुरान की है पढ़ाई। स्पार्क की। सुपारा पड़ा हुआ है माशाल्लाह। मौज उगली चली जाए मेरा प्याला बेटा, अल्लाह जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। तो पापा ने मारा इस वजह से कि पैसे लेके आओ कमा के, तो तुम तो कमा ही नहीं सकती, तुम तो भी छोटी हो। फिर वहाँ से भाग के यहाँ पे आ गई। रात को कहाँ सोती? सोती नहीं हूँ। कहाँ सोती? नहीं सोती। जागती रहती हो? कहाँ बैठ के? इधर कहीं। लेकिन यहाँ तो ऐसी औरतें और उबाश लोग हैं जो बच्चियों को बेच देते हैं। फिर क्या करती हो उनसे बचने के लिए? भाग जाती हूँ। भाग जाती हो? तो आप किस तरह मारता है, क्या करता है? डंडों से मारता था। हाँ? डंडों से मारता था। कोई बुरी हरकत तो नहीं करता तुम्हारे साथ? तो मारता क्यों है वो जालिम आदमी? था। हाँ? पता। तो पैसे दो। तुमने उससे बताया नहीं कि तुम्हारा फर्ज है कि पैसे कमा के तुम मुझे दो? मैंने बताया था। फिर क्या कहता है? मारता था। हाँ? मारता था। और जो दूसरी अम्मी है वो चंगा नहीं समझती। वो चंगा नहीं समझती? क्या कहती है? मारती है किस तरह मारती है? बेल्टों से। बेल्टों के साथ? सवेरा तुम किस तरह की ऐसे जिंदगी गुजारो? ये पनाह गाह में क्यों नहीं पनाह ले लेती? हाँ? मुझे तुम ये बताओ कि अब यहाँ पे कैसे गुजर बसर होता है, खाना पीना कहाँ से होता है? होटल से खाती है। हाँ? कभी खाती कभी नहीं खाती। पैसे होते हैं तो खा लेती है, पैसे नहीं होते नहीं खाती। भूखी सो जाती है। लड़के तो यहाँ तंग करते हो, ये हो नहीं सकता। मैं इधर नहीं आती। कहाँ आती हो? मैं उधर पार्ली साइड पे होती हूँ। हाँ? उधर होती दरबार वाली साइड पे। दरबार वाली साइड पे? वहाँ पे भी अच्छे लोग नहीं। तो ये जुमे कैसे पड़ी? पहले पड़ी थी घर में। नशा करती? नहीं। कोई देखभाल करने वाला, कोई पूछने वाला, किसी ने रोक के कभी पूछा भी नहीं? एक लड़की है वो कहती है नशा कर, वो मोटो मारती है। मोटू? मैं उससे डर के इधर आ वो जाती मोटी हूँ। बाल जिसके बिखरे हुए, वो मारती है तुम्हें?
कहती नशा कर। वो बेशर्म लड़की सी, वो जिसका बच्चा भी होने वाला है, वो क्या कहती नशा कर। मैंने किसी थप्पड़ नहीं मारा उसे? मैं उससे मना करती हूँ, मुझे मार दी तो 3 दफ़ा मुझे मारा भी है उसने। 2 से 3 दफे मारा भी है। ओए होए होए होए। वो बिल्लो के पास जो होती है वही है ना? सारी रात तुम अपनी हिफाजत करने के लिए जागती रहती हो। ये पनाहगाह वाले नहीं रखते नहीं ये नहीं लेके जाते? नहीं। पता नहीं बेटा, शायद इनकी अपनी माँ बहनें नहीं है ना, अंदर भी नहीं जाने देते। अंदर बढ़ने नहीं देते। तो क्या करोगी, किस तरह जिंदगी गुजारोगी? बताओ मुझे, बताओ बेटा, कैसे ज़िंदगी सवेरा गुजारोगी? ऐसे तो ज़िंदगी नहीं गुजरेगी ना, कोई किसी का शिकार हो जाओगी। यहाँ पर तो सारे एक नंबर के हरामजादे हैं। पाउडर यहाँ बिकता है, चर्स यहाँ बिकती है, आइस यहाँ बिकती है, दुनिया का हर तमाशा यहाँ होता है। कैन पॉसिबल कि तुम यहाँ पे अच्छी और शाहाना और सादी ज़िंदगी गुजार सको जिसमें तुम खुद भी महफूज रहो? बताओ मुझे, महफूज रह सकती हो यहाँ पे? किसी ना किसी के तो हत्थे चढ़ जाओगी ना। हाँ, पुलिस वालों के पास गई है? नहीं। तुम्हें इदारे में भेज दें ताकि तुम्हें वो खाना भी वक्त के ऊपर दें? पहले मैं रह चुकी इदारों में, हाँ? पहले रह चुकी। तो फिर वहाँ क्या होता है? मारते वहाँ भी। वो भी मारते हैं? कहीं बेचते भी हैं किसी के साथ? नहीं। फिर मार किस वजह से पड़ती? तुम कुछ तो करती होगी जो मार पड़ती है। सवेरा 13 साल की लड़की है, बाप ने दूसरी शादी कर ली है, माँ को इस दुनिया से गए हुए 3 साल हो गए हैं। ऐसी पता नहीं कितनी सवेरा शाम में और रात में बदल चुकी हैं और गहरी रात में बदल चुकी हैं। ये सवेरा भी किसी के हत्थे चढ़ेगी, तार तार हो जाएगी खुदा न खास्ता, और इसकी ज़िंदगी निस्सो नबूद हो जाएगी। ये माशरा, ये पुलिस, ये NGOs, ये सोशल मीडिया और ये ह्यूमन एक्टिविस्ट्स, ये सारे के सारे उलमा कराम मुंह देखते रह जाएंगे। ये सवेरा किस तारीख रात का हिस्सा बन जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा। कौन इन हालात को कंट्रोल में करेगा? जहाँ पर पेट्रोल 17 रुपये कुछ पैसे लम्हों में बढ़ जाता है और 200 रुपये 95-96 पैसे का पेट्रोल हो जाता है, वहाँ पे सवेरा जिंदा रह सकती है जिसकी अपनी उम्र 13 साल है? अगर इसके आदमी को 1500 या 1500 रुपये पकड़ा दिया जाएगा तो इर्द गिर्द ये जो मगरमच्छ और मक्खियाँ फिर रही हैं वो तो इसको मार देंगी। क्या कहती है वो मोटर लड़की? नशा करो, पूरा बताओ ज़रा। वो कहती है नशा कर मेरे साथ, मैंने कहा मैंने नहीं करना। और बुरा काम करने को भी कहती है? मारती है मुझे। मारती है तुम्हें? यानी कि वो मोटो इसको भी नशे के ऊपर लगाना चाहती है। उसके साथ बात करें तो वो इतनी इतनी गंदी गालियाँ निकालती है। यहाँ की पुलिस को, यहाँ के तहफ़्फ़ुज़ सेंटर को हर एक को पता है, लेकिन कोई यहाँ पे पकड़ने के लिए उसको तैयार नहीं है। सवेरा की ज़िंदगी के लिए दुआ गो रहे हैं, सवेरा इस गंद में रहते हुए अपने आप को बचा सके, अल्लाह ऐसी से ही हिम्मत दे दे, या कोई इदारा या कोई ऐसी NGO या कोई ऐसा शख्स इसे ज़िंदगी भर के लिए पनाह दे दे, ये तबाह और बर्बाद होने से बच जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये बच जाएगी? हाँ, ये बचना चाहे ना बच सकती है। कैसे? ये नशा तो नहीं ना कोई करती है? नहीं करती, लेकिन जो यहाँ पे मोटो छोटो औरतें हैं, हाँ, वो लगाए, बिल्कुल शिकार बन जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। वो लगाना चाहते हैं इसको, ये लगती नहीं है इसकी गल्ला पे। अम्मी अब्बू के पास रहोगी आप? हैं? मेरे साथ रहोगी? पक्की गारंटी? दोनों पहले अपना ID कार्ड दिखाओ। मैं सर यहाँ पर आया था वो दादा दरबार की मज़ार पर, ठीक है, तो मेरा यहाँ से पर्स और मोबाइल निकला गया। अपना मोबाइल ते पर्स तो साम नहीं सकिया, किसे दी धी संभलेगा? बिल्कुल संभलांगा, ऐसी गल नहीं है कि मैं मुसलमान हैगा, मेरी 5 बहना है। पैसे लगते ने ना हर चीज़ से, तो आपका तो सानू इन्हों राजी करो, मैं हूँ पैसा मंगाना करूँ, एक गड़ी गल हो गई सरकार, हर बंदा एक जड़ा नहीं है, 5 उंगलियां आप बराबर नहीं है। बंदे शरीफ हैं, आपके किरदार के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं हो रही, मैं हालात की बात कर रहा हूँ। मैं हालात से हो लेकिन सकता घर जे लेके जाएंगे, वालदा इख्तलाफ करेंगी, बाबी इख्तलाफ करेंगी। संभालना आता है सर।
अगर वो 5 अपनी बेटियां संभाल सकती हैं, छठी बेटी भी संभाल सकती हैं अगर उनमें जज्बा हो तो। शादी कर लो इसके साथ, अल्लाह को राजी कर लो, हाँ दोवां दे रंग बराबर हो जाएंगे। अल्लाह को राजी कर लो, मर्द बनो, गैरतमंद बनो। कहाँ से हो आप बेटा? कहाँ से बेटे? सरगोदा से। हाँ? सरगोदा से। सरगोदा से। चाचू अब वगैरह? सरगोदा से यहाँ से भाग के आई हो? चाचू वगैरह कोई है आपका? कोई नंबर वगैरह है आपके पास? घर अब का बताएं पता? ना, इस हालात में क्या कोई कुछ करेगा? है ना, ये बथाना बाटी हो गया, लवारी हो गया, शफीकाबाद हो गया, जितना एरिया है क्या पुलिस वालों को नज़र नहीं आती है, सबको नजर आ रही है, मीडिया को नज़र नहीं आ रहा है, सबको नजर, हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा है, सबको नजर आ रहा फिर तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं है मेरा भाई? है। और तफज यहाँ आप कौन से, सुने ना। यहाँ पे आपको पता ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ फिर तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं है? ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्री है, तकलीफ है। सोचना पड़ेगा मेरा भाई, वरना तो वो बर्बाद हो जाएगी। आपको ये मानते हैं ना कि ये शिकार हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद ये आपको किसी ये फुटपाथ सामने वाली गलियों में कहीं पड़ी मेरा होगी, भाई ये किसी फुटपाथ पे मिलेगी आपको। ये किसी फुटपाथ पे मिलेगी। आए एक दफा कोशिश करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर लेके चलते हैं बेटी को और वहाँ पे नहीं जाना। रिश्तेदार ढूंढे, इसका कोई करीबी ढूंढे, इसको रिटर्न करें वापस सरगोदे में। मैं ये कह रहा हूँ इसको रिटर्न करें, सरगोदे में रिटर्न करें। कोई रिश्तेदार है, वही तो होगा, किसी को बुला लें। सवेरा बलि का बकरा बनने लगी है यहाँ के मज़मूम इरादे रखने वाले अफराद के लिए। भेंट चढ़ने लगी है हवस की, या फिर ये गायब कर दी जाएगी, या फिर इसके साथ एक ऐसा अनोखा कारनामा होगा जिसके ऊपर सारे फिर सोग भी मनाएंगे और गम भी मनाएंगे और फिर प्रोग्राम्स भी होंगे और रेटिंग भी हासिल की जाएगी, लेकिन चोरी होने से पहले नहीं बचाया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर कभी खुद यहाँ पर आ गई या पुलिस यहाँ पर आ गई, ये भाई ठीक कह रहा है, खुद नहीं इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। जब पकड़ेगी नहीं, अदारा नहीं पकड़ेगा, लेके नहीं जाएगा तो तब तक क्या होगा? कुछ भी नहीं कोई कर सकता। ये आदमी ले जाएगा, इसके ऊपर डबल इल्ज़ाम लग जाएंगे, हाँ इसकी अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसी सवेराएं पता नहीं कितनी गुप्त अंधेरी रात में बदल गई हैं, ये खुदाई बेहतर जानता है। इसके लिए दुआ हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।